दोस्तों अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख से ज़्यादा आई है ना इस बार जेईई मेंस में, और तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में चलेगी, हमें कौन सी ब्रांच मिलेगी, फेवरेट ब्रांच तो मिल ही नहीं पाएगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि एक स्टूडेंट की हम अभी हमने काउंसलिंग करी है, उसकी रैंक ये देखो सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, 2,17,482 उसकी सीआरएल रैंक है, 85.26 उसकी जेईई मेंस से परसेंटाइल है। तो हमारे पास क्वारी आई थी कि हमारे पास एग्जैक्ट क्वारी आई थी कि मुझे कौन सी ट्रिपल आईटी मिल सकती है, मिल सकती है, नहीं मिल सकती, या बेस्ट कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं, और उड़ीसा का इनका डोमिसाइल है। तो देखते हैं हमने क्या किया। देखो 2 लाख से ऊपर अगर रैंक आई है ना आपकी, तो एक बात तो हमें माननी पड़ेगी यार कि जौसा में तो मुश्किल है और सीसैट में भी बहुत मुश्किल है। चाहे तुम्हारी रैंक 5 लाख के आसपास हो, चाहे 10 लाख के आसपास हो, लेकिन मैं हर किसी को ये रिकमेंड जरूर करता हूँ कि देखो यार, सीसैप काउंसलिंग तो जरूरी भरना, जोसा काउंसलिंग बेशक अगर तुम ना भर पाओ, सीसैप काउंसलिंग में तो जरूर जाना, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम देख लेते हैं, क्या पता इनकी स्टेट रैंक में स्टेट में कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो उड़ीसा के लिए ओजेई की काउंसलिंग होती है, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो उसकी काउंसलिंग में जेईई मेंस की रैंक पे एक्सेप्ट होती है। तो कुछ हमने इनके क्या क्या काम करे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज निकाले, कुछ प्राइवेट कॉलेज निकाले। तो देखो, OUTR ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, नॉन सीएसई रैंक 1,20,000 के आसपास इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ की थी, गवर्नमेंट कॉलेज है। और सिमिलरली देखो, अगर IGIT सारंग है सीएसई अलाइड में, 2,43,000 इसकी लास्ट कट ऑफ की थी, गवर्नमेंट कॉलेज है। PMEC बरहमपुर, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कालाहांडी, CIPT भुवनेश्वर। देखो सिर्फ ये तो सिर्फ हमने उड़ीसा के अंदर ही बता दी, क्योंकि मैम की रिक्वेस्ट थी, हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इन्हें उड़ीसा के अंदर ही कोई अच्छा कॉलेज सबसे पहले प्रेफरेंस रहेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो और बात ही क्या है। तो इनकी पहला सोल्यूशन तो हमने यहाँ पर दे दिया कि देखो इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये सब मिल सकते हैं। उसके बाद देखो, अब तो ये रही गवर्नमेंट कॉलेज की बात। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्राइवेट कॉलेज। जैसे देखो उड़ीसा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है ना, ये ओजी की रैंक से भी लेते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो अपनी काउंसलिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये प्राइवेट है। उसके बाद है गीतम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सिलिकॉन यूनिवर्सिटी है। 3,01,000 रैंक पे ऑलमोस्ट उन्होंने जेईई मेंस की रैंक एक्सेप्ट की थी लास्ट ईयर भी। और KIIT काफ़ी पॉपुलर है, इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, लेकिन काफ़ी बार जेईई की रैंक पे भी एडमिशन होता है। तो देखो, अब मैम की रिक्वेस्ट थी, स्पेशली हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि क्या यार ट्रिपल आईटी मिल पाएगी, है ना। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में अब मैं आपको बता दूं कि काफी बार बच्चों को लगता है यार सिर्फ ट्रिपल आईटी ऑल इंडिया कोटा लेता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रिपल आईटी जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में होम स्टेट कोटा भी होता है। तो जैसे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, अब ये काफी बच्चों को मालूम नहीं है, उड़ीसा वाले बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो तो ध्यान से सुनना। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में 50% कोटा आपके उड़ीसा स्टेट के बच्चों का लगता है, और 50% आउटसाइडर्स का लगता है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको सीसैप में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में ही स्पेशली इनकी अपनी काउंसलिंग होती है उन 50% सीट्स को भरने के लिए। देखो स्पॉट राउंड में देखो 1,46,984 गई थी स्पॉट राउंड में, है ना। तो नॉन सीएसई वन 1,46,000 में, और देखो यहाँ पर हमने लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है। तो इनको हमने ये भी दी थी कि स्पॉट राउंड तक तो रुकना ही रुकना, और जून के एंड महीने में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। और इसी हिसाब से नहीं, बल्कि ये डायरेक्टली ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की अपनी काउंसलिंग है। फिर मैम की रिक्वेस्ट पे हमने जोसा सीसैप के लिए इनके लिस्ट बना दी, और इनको हमने टेलीफोनिकली जीमीट पे गाइड भी करा कि आपको आपकी रैंक पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। देखो रैंक ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज मिलेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पोर्ट राउंड तक टिके, लास्ट राउंड तक टिके। नहीं आता है, फिर हमने आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी बताए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, काफ़ी कॉलेज बहुत अच्छे हैं भैया। तो ट्रिपल आईटी कर्नाटका हमने इनको बताई, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट। ये देखो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस हमने इनको बताए हैं, उन्हें एवरेज रैंक कितनी जाएगी। अगर लास्ट तक रुकते हैं तो इनको ट्रिपल आईटी में चांस है बहुत तगड़ा कि इनको ट्रिपल आईटी में कोई नॉन सीएसई ब्रांच आराम से मिल जाए, ऑल इंडिया कोटा पे भी। और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की शॉर्ट काउंसलिंग में आ जाए तो और भी क्या चाहिए, है ना। उसके बाद हमने इनको बोला कि मैम अगर आपका सीसैप में कहीं पर भी नहीं आता है तो एंड में आपको GFTIs भरनी है। टीयर 1 जीएफटीआईज मैं इधर रिकमेंड करता हूँ, और किसी को टीयर 2 और टीयर 3 नहीं। देखो टीयर 1 में जैसे GFTI चंडीगढ़ है, GFTI रांची है, GFTI रायपुर है, और GFTI दिल्ली जैसे JNU हमारा, और GFTI भुवनेश्वर। इनकी अगर स्पॉट राउंड तक या फिर लास्ट राउंड तक होगा तो इसमें हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर CSE अलाइड ब्रांचेस जैसे AI ML डेटा साइंस वगैरह बड़ी आराम से मिल सकती है। और इतना ही नहीं, अगर देखो 2.5 लाख रैंक पे आप सोचो कि मान के चलो कुछ भी ना मिला, हमने जो सपोजिंगली हमें इन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिला, ये काउंसलिंग जरूर भरना। लास्ट टाइम डेसू एक कॉलेज है दिल्ली में, पॉपुलर, इसके कैंपस हैं अलग अलग। ये बीटेक के लिए भी और बहुत सारी ब्रांचेस के लिए, बहुत सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन देता है। लास्ट ईयर इसने जैक दिल्ली से काउंसलिंग ली थी, लेकिन इस साल ये अपनी काउंसलिंग खुद निकाल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसकी काउंसलिंग अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रखी है। देखो इधर लिख भी दिया है, रजिस्टर फॉर दिल्ली कॉलेज कैंपसेस, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंपस हैं, जैसे DB1 कॉलेज वगैरह, इसका नाम सुना होगा आपने, तो वो डेसू के अंदर ही आते हैं।
तो देखो दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। 2,17,000 रैंक पे देखो इनको हमने कितनी सारी चॉइसेस दे दी। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ काउंसलिंग करानी है, मेरे से डायरेक्टली 1 टू 1 बात करनी है हमारे किसी काउंसलर से, तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करके आप हमारे से 1 टू 1 काउंसलिंग ले सकते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है, अगर जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। देखो इसलिए जो फर्स्ट पे आएगा उससे और ज़्यादा चॉइसेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग ओपन है, तो लेकिन और एंड डेट बहुत जल्दी नज़दीक आ रही है बहुत सारी काउंसलिंग की, तो जल्दी जल्दी अपने स्लॉट भर लो और मिलते हैं आपकी काउंसलिंग।